पाली से हमारे संवाददाता अरविंद जोशी भी फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। अरविंद, बात हम कर रहे हैं वोटर्स के उत्साह की, वो देखने को भी मिल रहा है, लेकिन अगर बात करें 2019 के मुकाबले तो फर्स्ट फेज के अंदर कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में कमी आई थी, 6% वोटिंग कम हुई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती थी कि किस तरीके से सेकंड फेज के अंदर क्या कुछ नवाचार किए जाए ताकि सेकंड फेज के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके और मतदान अपने मत का उपयोग कर सके। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली जिले में मत प्रतिशत अभी तक करीबन 11 बजे तक 26% हो चुका है, लेकिन मत प्रतिशत सुबह सुबह थोड़ी तेज दिखाई दी थी, लेकिन दोपहर के बाद अब मत प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है। बूथों पर मतदाता बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर उपखंड प्रशासन हो, नगर पालिका हो या ग्रामीण क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। बिल्कुल चिंता का विषय कि अगले जो चुनाव हुए थे उसमें मत प्रतिशत पाली जिले की अपने सुमेरपुर की सबसे कम रही थी, उसको भी बढ़ाने को लेकर रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल ने कई कार्यक्रम आयोजित किए और मत प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज सुबह एक दूल्हा पहले अपनी सभी बारातियों को वोट करवाया, उसके बाद खुद वोट कर 7 फेरे लेने निकला। उन्होंने वहां पर एक सेल्फी पॉइंट लेते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि मैंने तो मेरा फर्ज निभा लिया है, लेकिन आप भी ज्यादा से ज्यादा मत करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी अपने परिवार के साथ में उन्होंने वोट किया। राज्यसभा सांसद भदन राठौड़ ने भी सुमेरपुर में वोट किया कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा देश के हित में मत करने की भी अपील उन्होंने की है। जी अरविंद, देश के युवा जो कि देश का भविष्य है, अगर उनकी बात की जाए तो पाली में फर्स्ट टाइम वोटर्स के अंदर किस तरीके का उत्साह है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम वोटर को इस बार नवाचार करते हुए चुनाव आयोग फर्स्ट वोट दे रहे हैं, उनको सम्मान भी किया जा रहा है, उसको शपथ पत्र भी दिया जा रहा है। और फर्स्ट जो वोट कर रहे हैं वो देश के हित की बात को लेकर वो वोट करने की बात कह रहे हैं। लेकिन कई ऐसे युवा भी है जो राजस्थान में जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर भी कोई आक्रोश थोड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि सरकार जो भी हो कांग्रेस हो या भाजपा हो, इस तरह के जो युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है तो उनमें नाराजगी जरूर दिखती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दूसरे सेकंड फेज की ये वोटिंग जारी है, जहां हमने फर्स्ट फेज में देखा था कि वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले 6% कम हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर आज सेकंड फेज की बात की जाए तो सुबह से ही वोटर्स अपनी लाइन में लगे हुए हैं, कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उत्साह भी देखने को मिल रहा है।